Hello everyone, in today's video I am going to discuss all the questions from structure of atom which was asked in NEET 2023. So let's read the first question. The relation between n m, the number of permissible value of magnetic quantum number m for a given value of azimuthal quantum number L is. So द रिलेशन बिटवीन एन एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बीच का क्या रिलेशन है, ये हमसे चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है. तो अगर तुम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़े होगे या फिर किसी भी अच्छे टीचर के नोट से पढ़े होगे तो तुमको हमें बताया गया होगा दैट एन एम विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 12+1. ये एज इट इज एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया गया है दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एजिमुथल क्वांटम नंबर +1. सो बस इसी को रीअरेंज कर दो और तुम आंसर तक पहुंच जाओगे. देखो ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है. अगर हम यहाँ पे अगर हम इधर ले जाएं तो 12 बचेगा. एन एम माइनस 1/2 इज इक्वल टू एल. सो बस कुछ भी नहीं था, बस ये नीट 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो एनसीईआरटी का एज इट इज फॉर्मूला था. उसको बस एक स्टेप रीअरेंज करते ही तुम आंसर तक पहुंच जाओगे. अब क्वांटम नंबर्स का बात आ ही गया है तो एक बार उसका सारा कंसेप्ट देख लेते हैं. सो जो एन होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. फर्स्ट इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. नेक्स्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर का फंक्शन होता है इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, m represent the orientation of orbital and s that is spin quantum number represent the electronic spin. जो l होता है उसका फॉर्मूला होता है 0 to n-1. अगर n मान लो 5 है तो n होगा s तो l होगा 0 to n-1 मीन्स 0 to 5-1 that is 0 to 4. m का वैल्यू होता है -l to +l. जो भी l का वैल्यू आया उसमें -l to +l m का वैल्यूज होता है. सो ये था क्वांटम नंबर का एक बेसिक सा क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Select the correct statements from the following. First, atom of all elements are composed of 2 fundamental particles. तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है दैट एटम्स में 2 नहीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो ए तो इनकरेक्ट है. अब तुम सारे ऑप्शन को तुरंत ही फिल्टर करना स्टार्ट करो. जब भी ऐसे क्वेश्चन तुमको दिखे, तुमको एक भी आंसर मिला, जैसे तुमको यहाँ पता चल गया कि ए वाला इनकरेक्ट है, तो तुम तुरंत ही ऑप्शन एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो. इससे तुम्हारा आंसर इजिली आएगा. जैसे फर्स्ट नहीं हो सकता तो फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों में ए आ रहा है. अब या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है. नेक्स्ट ऑप्शन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10 to the power -31 kg. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट है. इन जनरल हम याद रखते हैं दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg और 10 to the power -28 ग्राम. बट यहाँ पे इतना सारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया गया है वो एनसीईआरटी में दिया था तो इससे तुमको घबराने का जरूरत नहीं है. ये आंसर सही है. बस अगर तुमको इतना भी याद होता दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 तो भी तुम इसका सही आंसर तक पहुँच सकते थे. नेक्स्ट, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. तो आइसोटोप का डेफिनेशन है एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो जो भी आइसोटोप होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम होता है, भले वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करे बट आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. नेक्स्ट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. अब यहाँ पे ये तो सही है, प्रोटॉन होते हैं पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सो डी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट ऑप्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो ये भी सही है. जो डाल्टन थे वो बताए थे कि जो एटम है वही किसी भी मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल होता है और एटम को हम और भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. हालांकि उनका ये थ्योरी बाद में जाके फेल हो गया था जब एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिए थे. बट एज पर डाल्टन एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो वो हो गया बी, सी एंड ई. दस ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो नीट 2023 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बस ये 2 क्वेश्चन आए थे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू सो मच.